अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर फिटनेस टेस्ट में कामयाब। आईसीसी वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए गए। कौमी कप्तान सरफराज अहमद, स्टार फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर और उस्मान शनवारी ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जबकि ऑलराउंडर अमाद वसीम NCA में बहाली सेहत प्रोग्राम में मसरूफ़ हैं, जिसके बाइस उनका फिटनेस टेस्ट नहीं लिया जा सकता। वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल कोचिंग स्टाफ की जानिब से कौमी खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए गए। ज़राए का कहना था कि कप्तान सरफराज अहमद, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और उस्मान शनवारी ने फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया है। सरफराज अहमद ने फिटनेस टेस्ट में 5.17 पॉइंट्स और मोहम्मद आमिर ने योयो टेस्ट में 18 स्कोर किए। ज़राए का कहना है कि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज इससे कबल फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं, जबकि ऑलराउंडर अमाद वसीम इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपना बहाली सेहत प्रोग्राम मुकम्मल कर रहे हैं और उनका अब तक फिटनेस टेस्ट नहीं लिया गया और उनके फिटनेस टेस्ट में नाकामी के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरों में सदाकत नहीं है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि PCB की जानिब से 17 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट के नताइज का ऐलान किया जाएगा, जबकि वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम के साथ 5 रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान किया जाएगा। ICC कवानीन के मुताबिक किसी इंजरी की सूरत में टीमें 21 मई तक अपने स्क्वाड में तब्दीली कर सकती हैं। इसके बाद किसी खिलाड़ी के मुतबादल के लिए टेक्निकल कमेटी की इजाज़त दरकार होगी। कौमी टीम 23 अप्रैल को लंदन रवाना हो जाएगी, जहां इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली जाएंगी और दूसरी जानिब कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद वहाब रियाज ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी के बावजूद वर्ल्ड कप के मुमकिन खिलाड़ियों में नाम ना आने पर मायूसी का इजहार किया है। उन्हें मालूम नहीं कि किन वजूहात पर उन्हें नज़रअंदाज किया गया। वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप के मुमकिन खिलाड़ियों में नाम ना आने पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुसलसल कारकर्दगी के बावजूद उनका नाम ना आना हैरान कुन है। वो बहुत परेशान है और उनके पास अब खोने को कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ था वो सब ले गया। ताहम उन्होंने उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ते हुए कहा कि मुझे अल्लाह पर यकीन है, मैंने सख्त मेहनत की है और वो रायगान नहीं जाएगी। वहाब रियाज ने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 2 साल कबल चैंपियन ट्रॉफी में खेला था, जबकि आखिरी टेस्ट मैच में गुज़श्ता साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। 33 साला वहाब ने कहा है कि हर खिलाड़ी की कारकर्दगी दिखाने का मकसद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना होता है और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि किन वजूहात की बिना पर मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कप में मुश्किलात के बावजूद सख्त मेहनत की। वहां बाउलिंग के लिए बहुत जान लगाना पड़ती है, लेकिन मैंने अपना तजर्बा रुए कार लाते हुए मेहनत से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मेरा नाम नहीं आया। फास्ट बॉलर ने कहा कि मेरी किस्मत में होगा तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। याद रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे से वहाब रियाज मुस्तकिल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन फार्म और रफ्तार के साथ बाउलिंग कर रहे हैं। हाल ही में ख़त्म होने वाले पाकिस्तान कप में भी फास्ट बॉलर ने शानदार खेल पेश किया और बैटिंग के लिए साजगार विकेटों पर अमाद बट के हमरा 10 विकेटों के साथ सबसे कामयाब बॉलर रहे। ताहम वहाब इस लिहाज से मुमताज़ रहे कि उनका स्ट्राइक रेट और औसत दोनों अमाद से बेहतर थी। रवां साल पाकिस्तान सुपर लीग में भी वहाब रियाज ने अपनी तेज़ तरीन बाउलिंग से बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया और 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाउलिंग भी की। पाकिस्तान सुपर लीग में वहाब रियाज ने 13 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की और इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रहे। वहाब रियाज मजमूई तौर पर PSL के सबसे बेहतरीन बाउलर भी हैं, जिन्होंने लीग के चारों सीजन में मजमूई तौर पर 45 मैचेस में 65 विकेटें हासिल कर रखी हैं। और नाजरीन, चीफ सेलेक्टर इंज़िमाम उल हक की कुर्सी हिलने लगी, लिहाजा वर्ल्ड कप में टीम के नताइज तवक्कुआत के मुताबिक ना रहे तो मुआहदे में तोसी नहीं होगी। इंज़िमाम उल हक को 2016 में कौमी क्रिकेट चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था। उनके दौर में टीम के नताइज मिले जुले रहे, अलबत्ता चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह दस्ता उन्होंने ही मुंतखब किया था। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान 18 अप्रैल को होना है। उसके बाद अगली सीरीज तक इंज़िमाम का PCB से मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। अगर मेगा इवेंट में नताइज तवक्कुआत के मुताबिक ना रहे तो इंज़िमाम के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं होगी। बोर्ड हुकाम चीफ सेलेक्टर के काम से मुतमईन नहीं है। उन पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अकरबा परवीज समेत कई बासलाहियत क्रिकेटर्स को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से UAE में वनडे सीरीज़ के लिए कप्तान सरफराज अहमद समेत कई सीनियर्स को आराम कराने और फिर 5-0 से शिकस्त पर भी मीडिया की तनकीद का निशाना बनने सिलेक्शन मामलात में इंज़माम कप्तान सरफराज अहमद को भी अक्सर नज़रअंदाज करते रहे हैं। MD वसीम खान ढके छुपे अल्फाज में वाजे कर चुके हैं कि सिलेक्शन कमेटी के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का इन्हिसार वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर है। इंज़माम बोर्ड से हर माह 15 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह वसूल करते हैं।
कमेटी में तौसीफ अहमद, वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह वसवास्ती भी शामिल, मगर तीनों का काम रबर स्टैंप का होता है और वो अपने चीफ के सामने जुबान नहीं खोलते। अक्सर गैर मुल्की टूर्स में भी इंजमाम खुद ही चले जाते हैं। पीसीबी की एक आला शख्सियत मोइन खान को कोई बड़ी जिम्मेदारी दिलाना चाहती है। मुस्तकबिल में उनकी खिदमत हासिल करने का इम्कान रोशन है। वो इससे कबल कोच, मैनेजर और चीफ सेलेक्टर के ओहदों पर काम कर चुके हैं। दूसरी जानब मिकी आर्थर का मुआहिदा भी मेगा इवेंट तक का है। उनके मुस्तकबिल का दारोमदार भी टीम के नताइज पर होगा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कुछ अर्सा कबल वाजे कर चुके हैं कि वर्ल्ड कप के बाद कोचेस की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तानी टीम 5 से 19 मई तक इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेगी। उसके बाद 30 तारीख को मेगा इवेंट शुरू होना है। खिलाड़ी इन दिनों नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले हफ्ते उनके फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। स्क्वाड की इंग्लैंड रवानगी 23 अप्रैल को तय है। दरियासना माहिर नफ्सियात तैमूर अली खान को यूएई में सीरीज के दौरान सेशंस पर $4,500 दिए गए। इस दौरान शिकस्तों के बावजूद उनके काम ने कोच मिकी आर्थर को खासा मुतासिर किया है, जिस पर उन्हें वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड से सीरीज में भी साथ रहने का कहा गया है। बॉलिंग कोच अजहर महमूद के करीबी दोस्त तैमूर का ताल्लुक भी एमडी वसीम खान की तरह बरतानिया से है। नाजरीन, आपको बताते चलें, पाक भारत मैच जंग से कम नहीं, ऐसा कहना है भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का। भारतीय टीम के साबिक मायानाज ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम के पास जीतने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आलमी कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 16 जून को मैनचेस्टर के मकाम पर होगा। ये वही मैदान है जहां 2 साल कबल पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त से दोचार किया था। उन्होंने गोवा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान और भारत खेलते हैं तो मैच जंग से कम नहीं होता। हमें जंग को हारना नहीं बल्कि हर हाल में जीतना चाहिए। याद रहे कि 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले में 40 सिक्योरिटी एहलकार की हिलाकत के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा हैं। भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया था, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया था। इस कशीदगी में इस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब भारत के जंगी तैयारों ने 26 फरवरी को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और फिर 27 फरवरी को दोबारा यही कोशिश की, लेकिन पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने 2 भारतीय जहाज़ों को मार गिराते हुए एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद जज्बा खैरसुगाली के तहत रिहा कर दिया गया था। नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पुलवामा हमले के बाद से भारतीय शायकीन और मुतअद्दिद साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से भी मुतालबा किया गया कि भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट करे। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत 6 मरतबा आलमी कप में आमने सामने आए हैं, लेकिन कौमी टीम एक मरतबा भी रिवायती हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सकी। 40 साला सहवाग ने कहा है कि 2 बातों पर बहस जारी है कि हमें पाकिस्तान से जंग करनी चाहिए या नहीं और हमें पाकिस्तान से खेलना चाहिए या नहीं। दूसरी बात हो रही है कि हमें वो सब करना चाहिए जो मुल्की बका के लिए बेहतर है। 10 टीमों पर मुश्तमिल आलमी कप का आगाज़ आइंदा माह 30 मई से होगा, जिस पर हर टीम राउंड रोबन की बुनियाद पर 9 मैचेस खेलेगी और 4 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके बाद फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर खेला जाएगा। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।